इस बेनुवन की धरती से, पवित्र धरती से, जहाँ भगवान बुद्ध, मगध की धरती से, जहाँ से राजा बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे सम्राट अशोक सम्राट हुए, और राजा उदयन जो अजातशत्रु के पुत्र थे, जिन्होंने मगध से लेकर के पटना तक राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र, और सम्राट अशोक ने जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। तो हम सब जिस धरती पे है उससे गर्व होना चाहिए। इन्होंने अखंड भारत आज से करीब 2000 साल पहले पूरे एशिया में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार था। एशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मिस्र तक हम सब का पूरा बुद्धिज़्म फैला हुआ था। आज हमारा देश में विविधता में एकता है, सब धर्म का संभाव है, तो सबको लेके चलना है, सब भाईचारा बना के चलना है, समानता बना के चलना। हमें किसी धर्म से, किसी जाति से मतलब नहीं है। हमें इन सब से ऊपर उठ करके मानवता के लिए काम करना है, सही दिशा में काम करना है। और भगवान बुद्ध का जो सही शिक्षा है उसको जन जन तक फैलाना है। और बाबा साहब का जो संकल्प था भारत को बौद्धमय बनाने के लिए, हम उस कदम की ओर प्रयासरत रहें। और आज जो भारत में बुद्धिज़्म जीवित है वो है बाबा साहब अम्बेडकर के कारण। उन्होंने 1956 में बुद्धिज़्म को अपनाया, क्योंकि उन्होंने हिंदुज़्म में बहुत सारे जो खामियां था उनको दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वो दूर नहीं हुआ। जो जाति है, पाति है, भेदभाव है, जो उसको नहीं दूर होने की वजह से उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया और बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को जला देने के बाद में 600 सालों तक बुद्धिज़्म इंडिया से गायब हो चुका था। मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी कि ये जो बुद्ध की धरती है जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं, ये बेनुवन है, कहीं ना कहीं यहाँ बुद्ध आए थे अपने शिष्यों के साथ, और इस धरती से क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को? हमारा एक ही संदेश है पूरे विश्व को। आज जो भी पूरी दुनिया में उथल पुथल है, एक दूसरे को टेरिटरी को, क्षेत्र को कब्जा करना चाहते हैं, और मतलब अशांति का माहौल बना के रखें। जैसे आज युद्ध चल रहा है, रसिया है, यूक्रेन को करीब 2 सालों से युद्ध चल रहा है, चाहे हमास हो, इजराइल हो, फ़लस्तीन हो, जहाँ भी युद्ध हो। तो अगर शांति कायम करना चाहते हैं तो एक ही व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, जिनका शिक्षा है, शांति का संदेश, भाईचारा का संदेश, समता का संदेश। अगर उन्हीं का संदेश अगर पालन किया जाए तभी इस दुनिया में अमन चैन की शांति होगा, प्यार मोहब्बत की बात होगा, करुणा की बात होगा। तो हम चाहते हैं कि इस पूरे बौद्ध बालक बौद्ध भिक्षु के साथ में प्रार्थना किए हैं कि ताकि दुनिया में अमन चैन भाईचारा का संदेश जाए, और जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए, और एक टेबल टॉक हो, बात हो। आखिर कमियां का भगवान बुद्ध बोले हैं, हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हुआ। अगर कारण होता, हर चीज़ का कारण होता, उसको कारण को ढूंढा जाए और उसको युद्ध को समाप्त किया जाए। और भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। तो इसलिए भगवान बुद्ध हमेशा युद्ध के विरोध में खड़ा हुए। कभी जब से उनको होश हुआ, जब से उनको ज्ञान हो, कभी युद्ध होने नहीं दिया। चाहे वो प्राचीन समय की बात हो, आज की बात हो, आज भी भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है, शांति का संदेश, करुणा का मार्ग है, वो आज भी प्रासंगिक है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं देख रहे हैं गुरुजी, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि आप इन्हें शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं और बुद्ध के बारे में बता रहे हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवता के बारे में बता रहे हैं। तो क्या ये बच्चे बड़े होकर उस बुद्ध युग को फिर से ला पाएंगे? मुझे आशा है, अगर बच्चे सही से मानवता का पाठ पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध का मार्ग को जानेंगे। और भगवान बुद्ध एक मार्गदाता है, जो मार्ग देने वाले हैं, सही रास्ता दिखाने वाले। लेकिन अब इन पे निर्भर करते हैं आप किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा जो कर्तव्य है, हम पूरी रूप से तन मन धन से हम इसको बता रहे हैं ताकि वो आगे चल के भारत का निर्माण करें। ये सब जितने भी बच्चे, फ्यूचर ऑफ इंडिया, हम नहीं कहते कि आप किसी धर्म को प्रॉपर को मानो, लेकिन जो ज्ञान है, जो भगवान बुद्ध का ज्ञान है, शिक्षा सबके लिए है। तो हम चाहते हैं कि ये बड़ा होकर के भगवान बुद्ध का जो शिक्षा था, अप्पा दीपो भवा, तो हम तो मार्ग बताएंगे, हम सही रास्ता दिखाएंगे, लेकिन चलना इनको है, आपको इनको चुनना है। तो ये भारत का भविष्य है, भारत का निर्माण करें और देश में शांति, अमन, चैन, एक दूसरे से मिल कर रहें। और हमारे देश में जो खूबसूरती है देश का, विविधता में एकता,
सभी धर्मों का सम्मेलन है। आज चाहे राजगीर हो, चाहे बोध गया हो, सभी धर्म मिलजुल कर रह रहे हैं। और हमारे देश में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज भी दुनिया में कायम है। और इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनसंख्या होते हुए भी, इतना मतलब उतार चढ़ाव होते हुए भी हम लोग एक हैं। बिल्कुल। तो कहीं न सबसे कहीं बड़ी खूबसूरती है हम लोग विविधता में एकता। बिल्कुल। और कहीं न कहीं सभी धर्मों का समागम भी है ये जो धरती है बिहार। और कहीं देखा जाता है गुरुजी, ये जो बिहार है, जब बिहार का जिक्र आता है तो लोग यहाँ उस नज़रिए से देखते हैं गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, यहाँ जातियों में लोग बंटकर रहते हैं। तो और कहीं न कहीं कुछ राजनेताओं द्वारा भी देखा जाता है, जब चुनाव का समय आता है तो लोगों को जातियों में कहीं न कहीं बांटते देखते हैं या धर्मों में बांटते दिखते हैं। तो फिर कैसे लोगों को मतलब कि किया जाए, सुलझाया जाए? हमारा प्रयास है ना, प्रयास है आने वाले दिनों में इसको दूर करेगा। जाति धर्म से ऊपर उठ करके अगर बच्चे सही से हम भगवान बुद्ध की अगर शिक्षा को पालन करेंगे तो ये जाति धर्म से ऊपर उठ के मानवता के लिए बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध हमेशा समानता की बात करते हैं। भगवान बुद्ध का जो शिक्षा है, बुद्धिज्म एक ऐसा ही धर्म है जो हमेशा समानता की बात करते हैं, कभी जाति धर्म भेदभाव की बात नहीं करता है। अगर बच्चे सही से शिक्षा पालन करेंगे भगवान बुद्ध का, तो आने वाले दिनों में उम्मीद है, आशा है कि ये जो जाति धर्म भेदभाव का दूरियां जो मिटेगा और समानता की बात करेगा। और लोगों से जो इंटेलेक्चुअल है, राजनेता है, या पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, सबसे आशा करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि इन सब से ऊपर उठ करके बात करें। मानवता से बढ़ के धर्म कोई नहीं है। बिल्कुल। आपने सही बोला, सबसे बड़ा धर्म है मानवता, ह्यूमैनिटी होना चाहिए। इसके अलावा कोई जाति है ना कोई धर्म है, सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी है। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, योग से और मेडिटेशन से लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचता है? कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म में हम देखते हैं लोग साधना में रहते हैं, मेडिटेशन में रहते हैं, तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है? सबसे देखिए, मेडिटेशन का जो सबसे पहला फ़ायदा है, जब हमारा मन शुद्ध होगा, शांत होगा, स्थिर होगा, निर्मल होगा, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वो शरीर पर पड़ता है। और शरीर मन जब दोनों स्वस्थ है तो हम किसी भी कार्य को खूब अच्छा से अंजाम दे सकते हैं, उसको कर सकते हैं। अगर मन ठीक नहीं है, शरीर ठीक है तो काम नहीं ठीक से होगा, या शरीर ठीक है मन ठीक नहीं है तो काम ठीक से नहीं होगा। तो ये जो योग साधना है, भगवान बुद्ध की जो साधना है, ये हमारी मन को ठीक करती है, बैलेंस बनाती है, और उसके साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है। इससे हम किसी भी कार्य को खूब अच्छे से कर सकते हैं, अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक बताना चाहता हूँ, मैं एक भगवान बुद्ध का जो सबसे उत्तम मार्ग है दुनिया में, वो मध्यम मार्ग है। तो जब अजातशत्रु इसी राजगीर की धरती पे वो बेचैन थे, मन उनको इतना बेचैन था, व्याकुल है, तो जब भगवान बुद्ध उनके दरवाजे पे आए भिक्षाटन के लिए, तो उन्होंने बुद्ध से पूछा कि भगवान प्रभु, हम बहुत व्याकुल हैं, हम क्या करें? हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, हम सम्राट हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने एक सवाल किया कि अजातशत्रु, आप बीना बजाना जानते हैं, उसमें रुचि है? बोला हाँ, उसमें रुचि है। तो आप क्या, जब बीना का जो तार है उसको अगर टाइट कर देंगे तो क्या सही सुर मिल पाएगा? नहीं प्रभु। तो अगर बीना का तार लूज कर दे, ढीला कर दे, तो क्या सही आवाज़ मिल पाएगा, सुर मिलेगा? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए। तो दुनिया का जो सबसे उत्तम मार्ग है वो है मध्यम मार्ग। है कहावत जाता है ना, अति सर्वथा वर्जिते। अगर ज़्यादा भी करते हैं तो नुकसान है, अगर कम भी है तो वो भी नुकसान है। इसलिए हमें बैलेंस बना के चलना है। कहीं भी चाहे परिवार में हो, चाहे घर हो, परिवार हो, देश हो, राज्य हो, दुनिया में सब जगह आपको ये नियम लागू होगा और हमेशा लागू रहेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से देख सकते हैं, अभी हम बुद्ध और ज्ञान की धरती बिहार में है, बिहार के नालंदा ज़िले के राजगिरी में है। और इस तरीके से कुछ गुरुजी मेरे साथ थे जो बौद्ध लामा है, तो इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि आज के डेट में जो लोग अपनी संस्कृति को, अपनी कल्चर को भूलते जा रहे हैं, अपने इतिहास को भूल चुके हैं, उनको फिर से कहीं ना कहीं याद करने की आवश्यकता है और अपनी कल्चर को फिर से अपने अंदर समाहित करने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग भी अपने अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।